जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आऊँ करंट अफेयर 2025 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिसंबर में एग्जाम है, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखकर जाइए दोस्तों। आपके 16 से लेकर 17 नंबर तो यहीं से कवर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने करंट अफेयर की क्लासेस ली है ना, और जितने भी स्टूडेंट अटेंड करके गए ना, वो क्वेश्चन करके भी आए, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग भी करके आएंगे अगर आप ये क्लास पूरा अटेंड कर लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल में ही इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। कोको गोफ, जेनिक सिनर, आरेना सभालेंका या कार्लोस अल्कराज? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर डी को जिसने भी लॉक किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट नए हैं, जो भी डेली स्टूडेंट्स हैं और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, एक बार अटेंडेंस भर देंगे, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने स्टूडेंट उपस्थित हैं। सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। हाल में ही माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF की पहली कर्मी कौन बनी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो, आज हम कम से कम 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले इस क्लास में दोस्तों। कितने? टॉप 100 क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, करंट अफेयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप 100 कितने क्वेश्चन है इस वीडियो में? टॉप 100 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं कम समय में। इसका आंसर आएगा गीता समोटा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, किन डेट्स में है, किस शिफ्ट में है, आप ये भी बता सकते हैं। हाल में ही 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद, भरत सुब्रमण्यम, LR श्रीहरि या श्याम लिखित पी? तो जवाब आएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, LR श्रीहरि। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर घटकर कितनी हो गई? देखो, इकोनॉमिक्स से भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों 5.5%। ऑप्शन नंबर बी। कितने स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल में ही ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता? बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर होगा? ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता है? विदर्भ, मुंबई, दिल्ली या कर्नाटक? क्या आंसर हो सकता है इसका, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा विदर्भ। ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही कोंकण अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? तो ये जो कोंकण अभ्यास है दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर भारत ने कुल 22 पदक जीते। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला आप लोगों के एग्जाम के लिए। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर के एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज ये क्लास अगर आप अटेंड कर लोगे तो 16-17 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे आप लोगों के। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा इसका? सभी स्टूडेंट्स को बताना है। तो ये दोस्तों फ्रांस मेजबानी करेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही 2025 मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उनका नाम है दोस्तों मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल में ही 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, ये जो 100 क्वेश्चन हम 2 सेट में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जॉन क्लर्क को, मिचेल डेरेवोट और जॉन मार्टिनेज को, इन तीनों को दोस्तों क्या दिया गया? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यहां से आप लोग कौन सा टिक करोगे? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोगों का जवाब आएगा एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल में ही फिडे महिला ग्रैंड दिवस 2025 का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। तो ये खिताब जीता है वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। देखो, संजीव मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हैं, ठीक है। बताएंगे। इसका आंसर आएगा डॉक्टर अजय कुमार। क्या आंसर आएगा? डॉक्टर अजय कुमार। अगर आप सही टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। एक बार जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखो, चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आंसर आएगा मेरे भाई ज्ञानेश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए आप लोग। तो यहां पर हो जाएगा आपका जवाब वी नारायण को, ऑप्शन नंबर डी। हाल में ही भारत और दोस्तों यहाँ पे रूस है, ठीक है, यहाँ पर आप टिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे रूस है, भारत और रूस है, ठीक है। ये भारत और रूस के मध्य होता है दोस्तों इंद्र अभ्यास, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे भारत और रूस, ठीक है दोस्तों। हाँ, भारत और रूस, भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र। तो ध्यान रखना, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र कहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये बीकानेर में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, अर्थशास्त्र का, बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों जोएल मोकर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। इसमें ना कहीं सही ऑप्शन है ना, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, 19वां प्रश्न, हाल में ही चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर चलाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ में चलाया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। हाल में ही ऑपरेशन स्वर्ण कहां पर चलाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन स्वर्ण चलाया गया आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आर्यना सबालेंका आपको टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भारत सरकार हर महीने कितने रुपए का वजीफा प्रदान करेगी दोस्तों, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो हर महीने दोस्तों 4500 रुपये यानी 4500 रुपये दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इंपॉर्टेंट है। तो वो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर दोस्तों। कौन बन गया दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बन गया है। अगला प्रश्न, हाल में ही विमोचित पुस्तक क्या है, इंक सैफरन एंड फ्रीडम के लेखक कौन है, बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा केदारनाथ गुप्ता है दोस्तों। कौन है, केदारनाथ गुप्ता। हाल में ही भारत का एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा था कि वो कौन सी बैंक है जिसने ट्रेन में पहला एटीएम लगाया दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा भी चुका था और आया भी है एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक करंट अफेयर की क्लास देखकर गए हैं ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आए हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर 6.3% की। देखो इकोनॉमिक के करंट अफेयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हाल में ही माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली सीएस, देखो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ क्या, तो इसका आंसर आएगा गीता समोटा, ऑप्शन नंबर ए, यही, ठीक है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर घटकर कितनी हो गई दोस्तों, तो ये हो गई 5.5%, ध्यान रखना। हाल में जारी ग्लोबल गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, आपके एग्जाम में भी आया 2 बार और ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं। इसका आंसर आएगा 131वें स्थान पर है भारत, ध्यान रखना। हाल में ही हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है चेन्नई, मद्रास चेन्नई, ध्यान रखना आप लोगों को। हाल में ही जारी किया गया 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। वीर, विराट, विजय या विराज। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपको ये 3 बी सी और डी ये ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर विराज टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। देखो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ये 3 ऑप्शन जरूर देगा। हाल में यूएई एथलेटिक वुमेन गाला 2025 में जेवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता है, बताएंगे आप लोग। तो ये जीता दोस्तों करिश्मा सानिल ने। किसने जीता है, करिश्मा सानिल ने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 33 बताएंगे आप लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 2025-26 में कौन सा बजट पेश किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी जो 1-2 शिफ्ट हुई थी ना कल या परसों वाली, उनमें बजट के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसा करने वाली निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश किया, ध्यान रखना 2025-26 का, ठीक है। 2025-26 का 8वीं बार बजट पेश किया है। बजट 2025-26 में आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है, शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। 22,800 रुपये, 22,500 रुपये या 21,960 रुपये। तो आप लोगों का जवाब आएगा 21,960 रुपये आवंटित करने का कहा है दोस्तों बजट में, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्न में से किस बैंक ने हाल में ही ट्रेन में पहला एटीएम लगाया दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपके, ठीक है।
आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कौन बने? शानदार क्वेश्चन है। अरुण गोयल, अनुराग भूषण, गौरांग लाल दास या दिनेश कुमार पटनायक? तो आंसर क्या आएगा? गौरंग लाल दास टिक करना है, गौरंग लाल दास। अगला क्वेश्चन बताइए, ये प्रश्न भी शानदार है। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया IRDAI ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को यहां से। समुद्र से शक्ति कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है? बताएंगे, लखनऊ, भावनगर, कालीकट या कोझिकोड? तो आप लोगों का जवाब आएगा भावनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बताएंगे, प्रवीण रंजन, आलोक शर्मा, ठीक है, संजय सिंघल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा दोस्तों प्रवीण रंजन आएगा। माफी चाहता हूं, मैंने सी टिक कर दिया है। आंसर आएगा प्रवीण रंजन साहब, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 40, भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ है दोस्तों? तो अमोघ फ्यूरी हुआ राजस्थान वीरों की भूमि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पहले सेट के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेट स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, दोनों सेट में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तीस्ता नामक प्रहार सैन्य अभ्यास निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहां पर किया गया? ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में। हाल में भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया दोस्तों? तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है आपके। ठीक है, 2-3 दिन पहले वाली शिफ्ट में पूछा था ये क्वेश्चन, और यहां पर आंसर आएगा पाकिस्तान दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 3 बताएंगे आप लोग। हाल में ही आयोजित अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप 2025 में का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों हमारे प्यारे से भारत ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है। फीफा ने 2031 से महिला विश्व कप टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? तो ये करने की घोषणा की दोस्तों, कितने बताइए? 48, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा सुभाषित बोस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ट्रोपैक्स 25 नामक सैन्य अभ्यास भारत का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। निम्न में से किस देश में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोमोडो दोस्तों भारत और किसके बीच में हुआ? इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों, नौसैनिक अभ्यास दोस्तों। ठीक है, किस देश में? हाँ, तो ये इंडोनेशिया में हुआ दोस्तों। किस में हुआ? ये किस देश में हुआ? हमें यही पूछा, देश का नाम पूछा है, बिल्कुल इंडोनेशिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल में ही CP राधाकृष्णन ने को भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? देखो दोस्तों, उपराष्ट्रपति है ना, तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 64, उसमें मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फेमस आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अभी कौन है उपराष्ट्रपति? CP राधाकृष्णन दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। ये पहले दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या आएगा? 15वें। तो ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न बताएंगे। हाल में ही किसे, क्वेश्चन कह रहा है, हाल में ही किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहां से उर्जित पटेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो अजय सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुपक्षीय क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? बताएंगे, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच सिनबैक सैन्य अभ्यास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। देखो, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है, भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है, भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत और मालदीव के बीच में अभी एक्यूरियन अभ्यास हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का बहुत फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का बहुत फेमस है। निम्न में से किसे
सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, बताएंगे आप लोग। तो यहां से क्या आएगा दोस्तों, बताएंगे संजय सिंघल, बिल्कुल सही जवाब है। हाल में ही समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स सिम्बैक्स का 33वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो 33वां संस्करण है दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में ही वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों? बताएंगे ये शंघाई में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, हाल में ही ऑपरेशन शिव शक्ति कहां पर चलाया गया? तो ऑपरेशन शिव शक्ति दोस्तों जम्मू और कश्मीर में चलाया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। विश्वकर्मा योजना दोस्तों को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बना जम्मू कश्मीर। विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना, अभी पढ़ाया था शायद मैंने, है ना। हाल में ही 2025-26 डीबीसी रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो यह ट्रॉफी मणिपुर ने जीती है, मणिपुर ने। अगला प्रश्न, हाल में ही सांसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लग रहा है इसमें उत्पल कुमार सिंह तो नहीं लग रहा है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है यार, उत्पल कुमार। आप लोगों का क्या आंसर है प्लीज एक बार मुझे होमवर्क में एक बार इसका आंसर देंगे। आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, आप लोगों को क्या आंसर है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, हाल में ही हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत किसने की है? बताइए सभी स्टूडेंट्स, ये हरदीप सिंह पुरी ने की है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 22 ये वाला बताएंगे, हाल में 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, ध्यान रखना। हाल में ही क्वेश्चन कह रहा है, हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मई को मनाएगा। कब मनाएगा? 3 मई को। अगला प्रश्न, हाल में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ गया। हाल में ही सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने की, ध्यान रखना। हाल में ही महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान कहां पर शुरू किया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों, आदिशक्ति अभियान कहां पर? गुजरात में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना कहां पर शुरू की गई है? होमवर्क में करेंगे इसका आंसर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हाल में ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की है केरल में, ध्यान रखना। हाल में डेनमार्क चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो ये जीता तन्वी शर्मा ने। अगला प्रश्न, हाल में वैशाख उत्सव 2025 का आयोजन श्रीलंका में किया गया, ध्यान रखना। कहां पर किया गया? श्रीलंका। हाल में मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों, किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न, कार्लोस अल्कराज ही है ना? यही है क्या आंसर? नहीं, ये तो नहीं है भाई साहब, ये नहीं है आंसर। आएगा जेकब मेंसिक। क्या टिक करना है मेरे भाई? जेकब मेंसिक टिक करना है, जेकब मेंसिक। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर 32वां बताइए, हाल में ही राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? बताइए। तो ये बनी है शार्ली बोचवे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए मेरे भाई, ये वाला प्रश्न, हाल में इंडियन ओपन एथलेटिक्स, ये क्या हो गया? चलिए, हाल में इंडियन ओपन एथलेटिक 2025 मीटर में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती है? ये अन्नू रानी ने जीती है, अन्नू रानी ने। अगला प्रश्न, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है, संजय वर्मा के पूनम गुप्ता। बताइए, पूनम गुप्ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन बना है? बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश। 36वां प्रश्न, हाल में ही किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आकाश शॉप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। हाल में भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉन्च किया यूनिटी बैंक ऑफ भारत पे। अगला प्रश्न, हाल में ही चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये रिपीट हुआ है, छत्तीसगढ़ टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, हाल में ही प्रतियोगिता 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? बताएंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं ना, प्लीज उनका आंसर कमेंट करवाइएगा। होमवर्क क्वेश्चन वही दे रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं मैं आपको,
खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तारा और तेजस बिल्कुल सही जवाब है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब 1 से 2 मिनट अब ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब होने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 102 रैंक है, भारत को 102वीं रैंक मिली, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 115वां स्थान मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 में भारत को 85वां मतलब 85वां रैंक मिला, ध्यान रखना। हैप्पी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो डेनमार्क कोपनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। टोक्यो जापान का है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जापान की टोक्यो, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख, डेनमार्क की कोपनहेगन। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत को 129वां स्थान मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट कुछ डेज हैं और उनकी थीम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा रही है। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, याद रखना। राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 में इसकी थीम क्या दोस्तों? सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। गणतंत्र, दोस्तों अभी आपको एग्जाम में पूछा था, ये जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों, ये कौन सा था? ये 76वां गणतंत्र दिवस था, मैंने करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। और 2025 में इसकी थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, रट लेना ये सारी थीम्स। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आधार भूमि की रक्षा करना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, याद कर लेना। शून्य दिवस 1 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम क्या? हम साथ खड़े हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम क्या? कार्रवाई में तेजी। 2025 की इसकी थीम क्या है? कार्रवाई में तेजी। राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 मार्च को। और मेरे भाई 2025 में इसकी थीम क्या रही है? वन और भोजन, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपके अगला और आपके सामने है, विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। क्या है दोस्तों? ग्लेशियर संरक्षण, ध्यान रखना। विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, मतलब कि अवर पावर अवर प्लेनेट इज अ थीम ऑफ डेज। क्वेश्चन 54, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इस पे 5 स्टार लगा लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो अभी 1 मई को मनाया गया था मेरे भाई। कब? 1 मई को। और इस 2025 में इसकी जो थीम रखी गई है वो है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्या है दोस्तों? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई ये वाला प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन 55, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो 18 मई को मनाया गया और 2025 में इसकी जो थीम रही है वो तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य दोस्तों, ठीक है। देखो लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। क्वेश्चन 56, राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। ये जो खेल दिवस मनाया गया दोस्तों, ये मेजर ध्यानचंद्र की याद में, लिखेंगे यहाँ पे मेजर ध्यानचंद्र की याद में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए दोस्तों 2 सेट के माध्यम से। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैंने, देखो दोस्तों, यस्टरडे मैंने यहाँ पे लिख दो, कल बीते हुए कल में, यस्टरडे कल मैंने आप लोगों को दोस्तों 100 क्वेश्चंस करवाए थे। किसके? साइंस के दोस्तों। 100 क्वेश्चंस मैंने आपको कल साइंस के करवाए थे। 100 क्वेश्चंस किसके? साइंस के। किसने स्टूडेंट ने वो पूरी क्लास देखी है बताइए। जिसने नहीं देखी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उस क्लास को जरूर देख लेना। आप उस क्लास को देखोगे, रिवीजन कर लोगे, उससे बाहर आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस कवर किए जिसमें हर शिफ्ट में लगातार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिस स्टूडेंट ने वो साइंस की क्लास नहीं देखी जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करवाए, तो प्लीज जरूर देख लेना। इसको देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे छपे हुए मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई दोस्तों, आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास शेयर करो भाई। करंट अफेयर आप देख पा रहे हैं,
जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर का, जिसमें से 18-19 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं शाम को एक और शानदार मॉक टेस्ट यानी मतलब संभावित पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।